मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं ना, वो जब इस बिज़नेस में आते हैं तो उनको जो है वो ज़्यादा स्कैम किया जाता है, उनको वज़न दिखा के। अगर आपने अभी तक अपने जो है वो सी फ्लॉक का FMD नहीं कराया है, वैक्सीनेशन, तो करा लीजिए। तो अगर आपने FMD उस टाइम करनी है तो तकरीबन 7-8 दिन बाद जो है वो ग्रेजिंग के लिए छोड़ना है। फिर तो बेहतर है अगर इसी पे चढ़ो ना गाड़ी चला चला के। हाँ, आ जाओ। तो उस पे चढ़ना, इसी पे चढ़ो, इसी पे। बहलुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वैश्री, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सुबह अच्छे से होंगे और मजे में। तो गाइस आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने रिसेंटली बोला था कि आज जो है जो व्लॉग जो है वो हम किस रिगार्डिंग जो है वो बनाएंगे, टॉपिक क्या रहेगा, जो इस व्लॉग का जो है वो मैं जो टॉपिक रखूँगा वो क्या होगा। तो बहुत सारे कमेंट्स आए और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन पे मैंने जो है वो ऑलरेडी वीडियो जो है वो बनाया है, और कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि जिन पे वीडियो अभी तक नहीं जो है वो बनाया मैंने। और उनमें से मुझे एक टॉपिक ऐसा लगा जिस पे मैंने वीडियो तो बनाया है बट वैसे डिस्कस नहीं किया था उस वीडियो में जो कि करना था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस वीडियो को जो है वो अभी हम फिर से जो है वो उस टॉपिक को यहाँ पे लाएं और उसी टॉपिक के बारे में जो है वो बात करें। और आज के इस व्लॉग में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मेनली फोकस जो है वो यही रहेगा कि हम जो है वो उस टॉपिक को जो है वो मतलब कंसिडर करके अपने जो हमारे जो बिगिनर्स है जो इस फार्मिंग बिजनेस में आते हैं और बहुत सारे अभी आ रहे हैं, तो उनको जो है वो नुकसान ना हो, तो रिगार्डिंग दिस हम जो है वो ये व्लॉग बना रहे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी चलते हैं अपने फॉर्म पे। तो पहले मैं फॉर्म पे जाऊंगा, उसके बाद जो है वो हम ये जो है वो डिस्कशन जो है इस टॉपिक के बारे में वो हम करेंगे। सो गाइस, अभी हम चल रहे हैं अपने फॉर्म की तरफ और मौसम अच्छा है अभी। बाहर जिस आने वाला है, अगर आपने अभी तक अपने जो है वो सी फ्लॉक का FMD नहीं कराया है, वैक्सीनेशन, तो करा लीजिए क्योंकि अभी अच्छा टाइम है। और क्योंकि अगर उसके बाद तकरीबन आप ये महीना जो है, ये मंथ आप सोचोगे कि ये महीना निकाल के जो है वो करेंगे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से गलत होगा। क्योंकि उस टाइम ना ग्रेजिंग के लिए जो है वो मोस्टली हम छोड़ते हैं, मतलब जो हमारा फ्लॉक होता है। तो अगर आपने FMD उस टाइम करनी है तो तकरीबन 7-8 दिन बाद जो है वो ग्रेजिंग के लिए छोड़ना है। फिर तो बेहतर है अगर अभी है फार्म पे ही, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि हम जो है वो अभी कर लें। अभी का व्यू देखिए, माशाल्लाह, वाओ, जस्ट लुक एट दिस गाइस। ओह, लुक एट दिस ब्यूटी, माशाल्लाह। अभी हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में जो है वो मैंने आपको बोलता था, और इससे पहले ना मैंने जो है वो टॉपिक एक बार जो है वो आपसे शेयर किया था। एज आई सेड बिफोर कि जो ये रेट्स होते हैं ना, मतलब जैसे आसमान अभी छू रहे हैं, तो ये सब ना मतलब मेरे हिसाब से बेमाने हैं, बेफजूल है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। तो जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी तब उस टाइम ना जो रिंकल्ड मैरिनो है ना, फुल बॉडी रिंकल्ड, उनकी डिमांड्स जो है वो बहुत थी। तो उस टाइम क्या था, जिसके पास रिंकल शीप होता था, मतलब वो तो मान लो 80-90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए वैसा होता था वो रेट। और वल्लाही आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, मुझे
कभी समझ में ही नहीं आया कि ये जो रेट्स है ये इतनी क्यों है, मतलब इनमें ऐसी क्या खासियत है। बस मुझे बोला जाता था उस टाइम ये फुल बॉडी रिंकल्ड है, और मुझे कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रही थी। तो अभी मैं अगर बताऊं, वैसा ही स्ट्रक्चर फुल बॉडी रिंकल्ड अगर किसी को 30,000 या 40,000 में भी देते हैं तो वो महंगा लगता है। आज से 3 साल पहले अगर आप देखें तो वही फुल बॉडी रिंकल्ड मैरिनो जो है वो 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए जाता था। तो अभी क्या है, अगर आप अभी कॉरिडेल लाओगे, कॉरिडेल ब्रीड जो है वो आप लाओगे तो वो आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का जो है वो मिलता है। रैम की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मार्केट जो है वो कौन करता है, मतलब इस मार्केटिंग में जो है वो ऐसा कौन सा स्कैम है या ऐसा कौन सा जो है वो मान लो मेरे हिसाब से माफिया है कि जो ये रेट्स डिस्कस करता है, जो ये रेट्स लगाता है। मैं ये बताऊं कि जब यही रिंकल्ड मैरिनो के बारे में मैंने बोला था कि आने वाले वक्त में ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी डिमांड भी नहीं होगी, तो अभी अगर आप देखें तो वैसा ही वक्त है। फुल रिंकल्ड जो है वो उसकी डिमांड ही नहीं है। तो अभी मैं और एक प्रेडिक्शन दूंगा कि कॉरिडेल ब्रीड जो है उसकी भी आने वाले 1-2 साल में डिमांड नहीं होगी। तो लिख के लीजिए, वो डिमांड भी नहीं होगी। और ये जो रेट्स होते हैं ना, ये बस जैसे मैं आपको बताऊं कि कॉरिडेल जब कश्मीरी में एक कहावत है कि नाव लगुन को नार लगुन, जैसा नाम हुआ कॉरिडेल, ये भी कॉरिडेल 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 हुआ, तो जो है वो सब ने जो है वो कॉरिडेल जो है वो ब्रीड रखना स्टार्ट किया। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो भेड़ पालते हैं, नॉट फार्मर्स। मैं उनको फार्मर जो है वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि फार्मर जो है वो एक अलग जो है वो फ़लसफ़ा है। वो अभी यहाँ पे वैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है जिसको मैं फार्मर बोलूँ, वैसा कुछ है ही नहीं। ना मैंने देखा कुछ वैसा कि जिसको मैं जो है वो फार्मर बोलूं कि हाँ भाई ये फार्मर है, या मुझे लगता कि हाँ इसमें जो है वो क्वालिटी है, वो फार्मर बनने की क्वालिटी है। वैसा कुछ मुझे दिखा ही नहीं, मतलब मुझे लगा भी नहीं कि यहाँ पे वैसा कोई फार्मिंग करता है। बट इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखाता जाऊँगा। और अब मैं बात करता हूँ पोल मैरिनो की। पोल मैरिनो जो है वो अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है ना पोल मैरिनो, और तब से ना पोल मैरिनो का भी जो है वो नाम जा रहा है ऊपर। तो लेकिन मसला ये है कि अब रेट जो है वो पोल मैरिनो की क्या होने वाली है। भाई मैं इतना बताऊंगा कि बिजनेस अगर करना है तो ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये ब्रीड हाई ब्रीड है, वो ब्रीड हाई ब्रीड है, मैं ये रखूँगा वो रखूँगा। कोई बोलेगा जब इसकी नस्ल हो जाएगी, भाई हमको 7 जन्म क्या वेट करना है फिर बिज़नेस करने के लिए? हम नस्ल दर नस्ल का वेट करेंगे। सबसे बेस्ट पता है क्या है? बिज़नेस अगर करना है ना आपको, तो ये जो दिमाग में फ़लसफ़ा है ना, कॉरिडेल, फुल बॉडी रिंकल्ड मैरिनो वगैरह वगैरह, पोल मैरिनो वगैरह, मैं सबको बोलूँगा, ये सब जो है वो आपके जहन में जब तक रहेगा तब तक आप जो है वो इस बिज़नेस में उभरोगे नहीं। जो हमारे नए फार्मर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि सिर्फ आप जो है वो एक ब्लड लाइन पे फोकस करें। जैसे मेरा जो है पहले मैं ऐसे ही रखता था, मतलब मिक्स्ड, कश्मीरी भी होते थे, मैरिनो वगैरह सब होते थे। अभी मैं जो है वो पोल मैरिनो ही रखता हूँ, और मैंने जो है वो पोल मैरिनो ही नस्ल जो है वो तकरीबन 1 साल 1.5 साल हुए मुझे जो मैंने आगे बढ़ाई है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पोल मैरिनो जो है वो हर कोई जो भी मेरे फार्म से निकलेगा, छोटा बड़ा, वो सब जो है वो पोल मैरिनो ही होगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह है, पोल मैरिनो है, और पोल मैरिनो के साथ ही जो है वो अभी काम चल रहा है मेरा। और इंशाल्लाह जो है वो आने वाले वक्त में मैं भी जो है वो पोल मैरिनो लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अभी कर रहा हूँ बट उतने बड़े पैमाने पे मैं अभी नहीं कर रहा प्रोवाइड, बट करूँगा इंशाल्लाह। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कैमर्स हैं ना, जो आपको ये बोलेंगे कि इसकी रेट देखो,
इसकी नाक देखो, इसका मुंह देखो। हमें उन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। किसी की नाक कैसी दिखती होगी, किसी का मुंह कैसा दिखता होगा, या किसी की आंखें कैसे दिखती होगी, तो उस चीज़ से लेना देना नहीं है। बस जो है वो आप क्या करो, आप किसी एक चीज़ पे ना फोकस करो, और वो फोकस जो है वो तब तक करो जब तक आप उस बिज़नेस में जो है वो कामयाब नहीं होते। तो बस यही जो है वो आपको मेन चीज़ है जो आपको इस बिज़नेस में रखना है। और अभी करेंगे हम डाइटिंग की बात, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि डाइटिंग भी वगैरह, और समझाएं कैसे फ़ायदा होता है इस बिज़नेस में। वो भी जो है वो मैं इस छोटे से व्लॉग में, सॉरी बड़े से व्लॉग में बताऊंगा। अभी मैं आपको जो है वो समझाता हूँ कि फ़ायदा कैसे होता है इस बिज़नेस में। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैं सिर्फ जो है वो फोकस करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रेजिंग कराऊँ। जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये दिमाग में रखते हैं, मेरे जो शीप फ्लॉक है, मेरा जो शीप फ्लॉक है वो कमज़ोर क्यों है, ये क्या हो रहा है। मैं फिर वो दिमाग में रखता है ये कमज़ोर हुआ है, तो उसको फिर जो है वो डाइट देना वगैरह वगैरह, बहुत सारी फीड देना, तो उसमें से जो है वो आपका बहुत सारा बजट जो है वो निकल जाता है, और वापस क्या आता है, कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेजिंग जो है वो ज़्यादा फोकस उसी पे करता हूँ। और शीप जो है वो ग्रेजिंग से जो है वो अच्छा खासा जो है वो तंदुरुस्त होते हैं और वज़न भी करते हैं। और उस चीज़ से क्या फ़ायदा, अगर मैं उनके 2 किलो 3 किलो जो है वो उस वज़न पे मैं 4-5 हज़ार 6 हज़ार खर्च करूँ, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी गुड फॉर मी एंड एवरीवन। क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अगर हमें जो है वो मुफ्त में जो है कुछ मिल रहा है तो हम जो है वो ले लें, बनिस्बत ये कि हम उस पे जो है वो और पैसा लगा के बस कुछ चंद 1-2 केजी जो है वो उनके बढ़ाए। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग पे फोकस करें। अभी 1 मंथ बाद जो है वो अभी ग्रेजिंग के लिए लोग छोड़ेंगे, ठीक है, और लैम्बिंग भी स्टार्ट होगी उस टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि ग्रेजिंग ही करें, ठीक है। और जब आप छोड़ोगे तो तब ना थोड़ा मतलब ये शीप जो है वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे फिर इस सोच में पड़ते हैं कि शायद इनको अचानक से क्या हुआ वगैरह वगैरह। भाई एक अलग फ़लसफ़ा है, अल्लाह ताला का एक अलग निज़ाम है। ये ग्रीनरी खा के ना उस टाइम थोड़ा होते हैं कमज़ोर, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं ना, वो जब इस बिज़नेस में आते हैं तो उनको जो है वो ज़्यादा स्कैम किया जाता है, ज़्यादा स्कैम किया जाता है। उनको वज़न दिखा के एक बहुत बड़ा शीप लाते हैं, उसको दिखा के, तो उन बेचारों के साथ जो है वो ऐसे ही स्कैम होता है। उनसे मैं यही कहूँगा कि जब भी किसी जगह परचेज़ करो, जब भी किसी जगह परचेज़ करने जाओ, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जिस पे ट्रस्ट हो। और दूसरी बात वो ये कि अपने साथ हमेशा जो है वो किसी एक्सपर्ट को जो है वो साथ लिया करो। ऐसे अकेले में जो है वो जाना, समझो आपके साथ स्कैम होने वाला है। मेरे हिसाब से ना पोल मेरिनो वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड राइट नाउ। और जो आगे जाके जो है वो आपको पता चलेगा कि पोल मेरिनो में क्यों ज़्यादा बोलता था। अच्छी ब्रीड है जो है वो, जो भी अभी फार्म स्टार्ट कर रहा है, जस्ट गो फॉर पोल मेरिनो, और इसी की जो है वो ब्लड लाइन आगे बढ़ाओ। और कोई ब्रीड पे काम करोगे ख़त्म हो जाओगे, लॉस में जाओगे, और फिर नहीं बोलना कि ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो पोल मेरिनो रखो, और इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला जो है वो बरकत दे। थोड़ा बहुत जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने पोस्ट जो है वो अपलोड किया था उसी के बारे में, सो दे दिया। तो रिसेंटली जो अपलोड किया था उस पे से जो है वो आपने बोला कि इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, तो बना ली। तो गाइज़ अभी चलते हैं कि मुझे एक और जगह जाना है। वो क्या है कि अभी वो चीज़ ज़रूरी है जहाँ पे भी जाना है। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी तरह से पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वैस ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।